भारत के गगनयान पर साजिशों के बादल। चालबाज चीन की है ये सारी चाल, या अमेरिका बुन रहा है साजिशों का जाल। कहीं पाक तो अंदर खाने से नहीं कर रहा कोई खेल। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इसरो के बढ़ते कदम से आज दुनिया के कई मुल्क चलते हैं। खासकर हमारे पड़ोसी मुल्क चीन और पाकिस्तान की तो सुलगती रहती ही है, क्योंकि अंतरिक्ष में आज भारत ने जो मुकाम हासिल कर लिया है उससे वो कोसों दूर है। खासकर पाकिस्तान के लिए तो ये किसी द्विवा स्वप्न से कम नहीं है। हाँ, पिछले कुछ सालों में चीन इस क्षेत्र में कुछ गुलाटियां जरूर मारने लगा है, लेकिन भारत ने जो उपलब्धि हासिल की है उसके लिए किसी सपने से कम नहीं है। लिहाजा इसरो के कदम को पीछे खींचने के लिए दोनों लगातार साजिशों का जाल बुनते रहते हैं। इसरो के प्लान को फेल करने में लगे रहते हैं। दोस्तों, केवल चीन और पाक ही नहीं, नासा भी इसरो के बढ़ते कदम से अपने को खतरा महसूस करता रहता है। उसे लगता है कि कहीं इसरो जिस तरह से आगे बढ़ रहा है उसके लिए खतरा पैदा ना हो जाए, कहीं दुनिया के देश उसे छोड़कर इसरो के साथ चलना पसंद ना कर दें। लिहाजा गाहे बगाहे वो इसरो को ब्लैकमेल करता रहता है, उसे भविष्य के कार्यक्रमों को किसी न किसी बहाने डिले कराने की कोशिश करता रहता है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम ये सब क्यों कह रहे हैं, तो इसके पीछे एक बड़ी वजह है। जब आप इस वजह को जानेंगे तो आपका दिमाग घूम जाएगा। दरअसल भारत के गगनयान मिशन पर साजिशों के काले बादल मंडराने लगे हैं, जिससे उसकी उड़ान पर संशय पैदा हो गया है। लिहाजा ये माना जा रहा है कि इसमें कहीं न कहीं भारत के विरोधियों का ही हाथ है। और ये बताने की जरूरत नहीं कि भारत का विरोधी कौन है, लेकिन दोस्तों, भारत का विरोधी कोई भी हो, पीएम मोदी की चाल के आगे वो धराशायी हो जाता है। इसीलिए जानकारों का मानना है कि चीन और पाक में इतनी कुव्वत नहीं है कि वो इसरो के बढ़ते कदम को रोक सके। तो आखिर इसरो के इस ड्रीम प्रोजेक्ट पर स्पीड ब्रेकर लगाने का काम किसने किया है? कहीं पीएम मोदी ने तो अपना इरादा नहीं बदल दिया है? कहीं इसरो के लिए मोदी ने नया टारगेट तो सेट नहीं कर दिया है? अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को रोककर कहीं पीएम मोदी बड़ा तो प्लान नहीं कर रहे हैं? ऐसे कई सारे सवाल हैं जो गगनयान की देरी को लेकर उठ रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, दरअसल भारत के ड्रीम प्रोजेक्ट गगनयान पर ब्रेक लगता दिख रहा है। कुछ ऐसी खबरें आजकल चर्चा में हैं। आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है, आपको मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जिस गगनयान को लेकर ये चर्चाएं हो रही हैं उसके बारे में विस्तार से आपको बता देता हूँ। भारत का ड्रीम प्रोजेक्ट है गगनयान। सालों से भारतवासी कर रहे हैं इंतजार। दोस्तों, गगनयान भारतीय चालक दल वाला कक्षीय अंतरिक्ष यान है। यह भारतीय मानव अंतरिक्ष यान प्रोग्राम का प्रारंभिक अंतरिक्ष यान है। गगनयान को 3 लोगों को ले जाने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। ये यान नियोजित उन्नत संस्करण और डॉकिंग क्षमता से लैस होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने 2018 में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने संबोधन में गगनयान मिशन की घोषणा करते हुए 2022 में देश के औपनिवेशिक शासन से आजादी के 75 साल पूरे होने पर अभियान को अंजाम देने की दिशा में एक अस्थायी लक्ष्य का जिक्र किया था। हालांकि कोविड महामारी के कारण अभियान में देरी हुई और भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों के 2024 के अंत या 2025 की शुरुआत में अपनी पहली अंतरिक्ष उड़ान शुरू करने की संभावना है। मिशन को लेकर इसरो के वरिष्ठ वैज्ञानिक उमा महेश्वर ने बताया कि क्रू मॉड्यूल और पर्यावरण नियंत्रण प्रणाली को डिजाइन करने का काम चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि अंतरिक्ष यात्रियों को पुनः प्रवेश चरण के दौरान भी सहज महसूस करना चाहिए, जब अंतरिक्ष कैप्सूल के बाहर का तापमान 2000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तक हो सकता है। उमा महेश्वरन ने कहा कि क्रू मॉडल पूरा हो गया है, जहां अंतरिक्ष यात्रियों को बैठना और उड़ना है, और निर्माण का काम जारी है। 6 महीने के भीतर हमें क्रू मॉड्यूल मिल जाएगा। उन्होंने बताया कि पर्यावरण नियंत्रण प्रणाली परियोजना का एक महत्वपूर्ण तत्व है, क्योंकि ये क्रू मॉड्यूल में परिवेश में रहने की स्थिति प्रदान करती है। उन्होंने बताया कि इसका काम हमें ऑक्सीजन प्रदान करना है, कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना है, नमी को दूर करना है, तापमान बनाए रखना है, और ये भी सुनिश्चित करना है कि आग का कोई खतरा न हो। ये एक बहुत जटिल तकनीक है और कोई भी देश हमें नहीं देगा। इसीलिए पर्यावरण नियंत्रण प्रणाली को स्वदेशी रूप से विकसित करने का निर्णय लिया गया है। उमा महेश्वर ने कहा कि हमारे पास डिजाइन करने की क्षमता है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, और इसमें कुछ समय लगेगा। हमने सब डिजाइन को पूरा कर लिया है और अब ये साबित करने का समय है कि जो कुछ भी डिजाइन किया गया है ये पर्याप्त रूप से सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि 4 उम्मीदवारों को अंतरिक्ष उड़ान के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है और उन्होंने रूस में अपना प्रारंभिक प्रशिक्षण पहले ही पूरा कर लिया है। अब शॉर्टलिस्ट किए गए अंतरिक्ष यात्री वर्तमान में बेंगलुरु में अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण सुविधा में आगे के प्रशिक्षण से गुजर रहे हैं। दोस्तों, आखिर जब ये मिशन इतने एडवांस स्टेज पर पहुंच गया है तो फिर इसकी उड़ान को लेकर संशय क्यों किया जा रहा है? आखिर वो कौन सी ताकत है जो इसे रोकने के लिए जोर लगा रही है, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले उस इसरो के स्वर्णिम इतिहास के बारे में भी बता देता हूँ, इसके ऊपर इस मिशन को पूरा करने की जिम्मेदारी है। इसरो का है एक स्वर्णिम इतिहास। इसरो एक से बढ़कर एक कमाल करता है। दोस्तों, आजादी के बाद भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान की बुनियाद को खड़ा करने में विक्रम साराभाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू और होमी जे भाभा ने एक बड़ी भूमिका निभाई। 1963 में विक्रम साराभाई ने स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का गठन किया। इसकी शुरुआत रॉकेट इंजीनियरिंग रिसर्च और उसके डेवलपमेंट के लिए की गई थी। विक्रम साराभाई के मार्गदर्शन में भारत का स्पेस प्रोग्राम काफी तेजी से आगे बढ़ रहा था। उसे देखते हुए भारत सरकार 15 अगस्त 1969 में इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया था। यानी आज इसरो की गिनती दुनिया के सर्वश्रेष्ठ स्पेस
एजेंसियों में की जाती है। मंगलयान, चंद्रयान जैसे कई कामयाब मिशन के कारण इसरो को दुनिया में एक अलग पहचान मिली है। अपनी कामयाबी के सफर में इसरो ने यूं तो कई सफलता हासिल की है, वहीं साल 1990 में पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV आने के बाद से इसने भारत के स्पेस प्रोग्राम को नई गति देने का काम किया। PSLV के जरिए ही इसरो ने साल 2008 में चंद्रयान 1 मिशन को सफलतापूर्वक पूरा किया था। मून पर भेजे गए इस मिशन की वजह से ही दुनिया को पहली बार चंद्रमा पर पानी की मौजूदगी के बारे में पता चला। PSLV के माध्यम से साल 2013 में इसरो के सबसे कामयाब मिशन मंगलयान को लॉन्च किया गया। इसके अलावा साल 2017 में पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ने एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च करके एक नए कीर्तिमान को रचने का काम किया। ऐसे में यह कहना जरा भी गलत नहीं होगा कि PSLV ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान को बुलंदियों पर पहुंचाने में एक निर्णायक भूमिका निभाई है। दोस्तों, समय की मांग को देखते हुए इसरो ने स्पेस में हैवी लॉजिस्टिक और सैटेलाइट को डिलीवर करने के लिए कुछ सालों पहले GSLV को डेवलप किया। GSLV में हैवी सैटेलाइट को लोड करके स्पेस में आसानी के साथ लॉन्च किया जा सकता है। यही नहीं, इसरो ने रॉकेट लॉन्चिंग में इस्तेमाल होने वाले क्रायोजेनिक इंजन का भी निर्माण किया है। इस खोज ने भारत को उन चुनिंदा देशों की फहरिस्त में शामिल कर दिया है जिनके पास ऑपरेशनल क्रायोजेनिक इंजन की तकनीक है। इस इंजन की वजह से ही आज हम गगनयान जैसे ह्यूमन स्पेस मिशन की योजना बना रहे हैं, जिस पर फिलहाल संशय के बादल मंडराने लगे हैं। साल 2019 में इसरो के मिशन शक्ति ने 300 किलोमीटर की लो अर्थ ऑर्बिट में एक सैटेलाइट को मार गिराया। इस कदम ने स्पेस सुपर पावर बनने की दिशा में भारत को एक नई कामयाबी दी है। दोस्तों, अब इसरो भारत का पहला मानव युक्त गगनयान मिशन अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी में है। अगर गगनयान मिशन कामयाब होता है तो इस स्थिति में भारत का नाम भी उन देशों की फहरिस्त में शामिल हो जाएगा जिन्होंने इस मिशन को पूरा करने में सफलता हासिल की है। अगर ये मिशन सफल होता है तो भारत के लिए ये एक बड़ी कामयाबी होगी। इससे भविष्य में सस्ते और दूसरे नए मैन्ड मिशन की रूपरेखा तैयार करने में मदद मिलेगी। इससे स्पेस की दुनिया में भारत की दावेदारी और भी ज्यादा मजबूत होगी। इस मिशन को कामयाब होने के बाद भारत ग्लोबल स्पेस स्टेशन के साथ मिलकर अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में कई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर सकेगा। इसके अलावा दूसरे देशों के साथ हमारे सहयोग और रिश्ते भी बेहतर होने लगेंगे। यही नहीं, इस मिशन की सफलता भारत के लिए जियो पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशन के क्षेत्र में कई नए रास्तों को खोलने का काम करेगी। दोस्तों, गगनयान मिशन आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था को भी एक नया आकार देने का काम करेगा। इस मिशन की सफलता इसरो को दूसरे बड़े मिशन की रूपरेखा तैयार करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। लेकिन भारत की बहुप्रशिक्षित योजना पर काले बादल मंडराने लगे हैं। वो क्यों, ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। गगनयान की उड़ान में क्यों हो रही देरी, क्यों बार बार बदली जा रही है तारीख। दोस्तों, क्या भारतीयों के अंतरिक्ष में जाने का सपना अधूरा रह जाएगा? क्या उनके ये ख्वाब पूरे नहीं हो पाएंगे? क्या वो अंतरिक्ष की सैर नहीं कर पाएंगे? क्या वो ब्रह्मांड का रोमांच नहीं देख पाएंगे? क्या वो आसमान से धरती को नहीं देख पाएंगे? ये सारे सवाल आजकल हर भारतीय के मन में कौंध रहे हैं, क्योंकि जिस गगनयान को लेकर उन्होंने ढेर सारी उम्मीदें पाल रखी थी, वो मिशन ही अधर में लटकता हुआ नजर आ रहा है। इस मिशन पर संशय के बादल इसलिए भी गहरा गए हैं क्योंकि इसकी तारीख लगातार बदल रही है और इस बार कोई स्पेसिफिक डेडलाइन नहीं दी गई है। हालांकि इसरो के चेयरमैन ने भरोसा जताया है कि इसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। उनके मुताबिक इसके लॉन्च से पहले कई खास बिंदुओं पर काम किया जा रहा है। 2023 की शुरुआत से गगनयान को सार्थक करने की दिशा में काम शुरू कर दिए जाएंगे। पहले चरण में एबॉट लॉन्च और दूसरे चरण में अनमैन लॉन्च की जाएगी। इनकी सफलता के बाद 2024 में तीसरे चरण में गगनयान देश के पहले मैन फ्लाइट के रूप में तैयार कर लिया जाएगा। दोस्तों, लेकिन सवाल अभी भी कायम है कि अगर इसरो के चेयरमैन इसके प्रक्षेपण को लेकर इतने आश्वस्त हैं, तो फिर बार बार इसकी तारीख बदलने की नौबत क्यों आ रही है? दोस्तों, ऐसा कहा जा रहा है कि पीएम मोदी इस वक्त देश की सुरक्षा को लेकर बहुत संजीदा है और वो जानते हैं कि आज के युग में अगर सेना को शक्तिशाली बनाना है तो अंतरिक्ष में भी उसकी ताकत मजबूत करनी है। उसे ऐसे सैटेलाइट मुहैया कराने होंगे जो युद्ध के वक्त उसे सहायता मुहैया करा सके, जैसे कि अमेरिका अपने सैनिकों के लिए करता है। दोस्तों, इसीलिए पीएम मोदी ने इसरो को इस पर काम करने का निर्देश दिया है। लिहाजा माना जा रहा है पीएम मोदी के इसी आदेश के चलते इसरो ने अपना टारगेट बदल दिया है और वो गगनयान की जगह देश की सुरक्षा से जुड़े सैटेलाइटों को बनाने पर काम कर रहा है। और शायद यही वजह है कि गगनयान के उड़ान की तारीख बदली जा रही है।